नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के परिणाम की। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ गए, एनडीए की सरकार बन गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पे शपथ ली। विपक्ष जहां कुल मिलाकर जो है वो 232 से 233 और कुछ लोग जो है वो जुड़ते चले जा रहे, और बीजेपी अकेली जो है वो 240 सीटों पे जीत हासिल की। हालांकि बीजेपी जो है वो 272 के आंकड़े से थोड़ा सा दूर रह गई, लेकिन एनडीए गठबंधन ने जो है वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। अब इसके बाद में धीरे धीरे अब जो है वो बड़ी चीजें सामने आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी 400 पार का एक नारा दे रही थी, और अब 400 पार के बजाय जब 240 पे रुक गई, एनडीए की जो है वो 300 सीटें भी नहीं हुई, तो ऐसी स्थिति में अब भारतीय जनता पार्टी उसकी समीक्षा कर रही है। लेकिन उस समीक्षा के बीच में जहां विपक्ष खुश हो रहा था कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को, जिसको कहें कि पूर्ण बहुमत की जो सरकार थी, उसको बनने से भारतीय जनता पार्टी को रोक लिया। हालांकि विपक्ष की स्थिति भी कोई खास बहुत ज़्यादा अच्छी हुई हो ऐसा लगता नहीं है, अगर हम उत्तर प्रदेश को छोड़ दे तो। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही है वो बड़ी, जिसको कहते हैं कि हैरानी या आश्चर्यजनक चीज़ें जो है वो सामने निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जिस तरीके से विपक्ष ने चाल चली, उसमें कोई पार्टी का फंसना जो है वो, हम अगर यहाँ पे कहेंगे तो वो थोड़ा सा जो है वो नाइंसाफी होगी। ऐसी स्थिति में फंसा महिला मतदाता। आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों के बाहर जो है वो महिलाओं की भीड़ इकट्ठी होना, क्योंकि विपक्ष ने एक ऐसी चाल चली जिसके झांसे में सभी महिलाएं आ गई। और ऐसी चाल का मतलब क्या था, उसको भी अगर हम थोड़ा सा समझें तो महिलाओं से जो है, एक होता है वादा करना, और महिलाओं से जब फॉर्म भराए गए तो महिलाओं को यह यकीन हो गया कि अगर कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की पार्टी जीतेगी तो उनके जीतने के बाद में उनको, महिलाओं को 1-1 लाख रुपए और 8500 रुपये, 8500 रुपये की जो एक स्कीम थी, उससे उनको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद में आपने देखा होगा किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों के बाहर भीड़ इकट्ठा हुई थी। और उसके बाद में जब राघव चड्ढा और संजय सिंह दोनों जब महाराष्ट्र गए थे, तो महाराष्ट्र जब ये दोनों की जो यात्रा हुई, उसमें महिलाओं ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और जो पैसे थे उसकी मांग की। लेकिन अब जो है वो बात सामने आ रही है दिल्ली से। कल दिल्ली के श्री हरिकिशन पब्लिक स्कूल के सामने अचानक से जो है वो महिलाओं की भीड़ इकट्ठा हो गई, और उनके हाथ में तख्तियां थी 1000 रुपये। और ये मामला था केजरीवाल ने सरकार बनने से पहले, आपने देखा होगा, चाहे वो विधानसभा चुनाव पंजाब के हो, तो महिलाओं से एक बड़ा वादा किया गया था कि जैसे ही आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी, हर महिला को 1000 रुपये जो है वो पेंशन के लिए, या हम कहें कि महिला सम्मान योजना के तहत दिए जाएंगे। अब आज पंजाब की स्थिति यह है कि 2 साल पूरे होने के बाद भी जो है वो महिलाओं के एक भी रुपया दिया नहीं गया। लेकिन इस बीच लोकसभा चुनाव आ गए, तो लोकसभा चुनाव में पंजाब में एक बार फिर से वादा किया गया था कि इस बार जो है वो अक्टूबर और नवंबर के आसपास जो है वो ये स्कीम पास कर दी जाएगी, और उसके बाद में महिलाओं को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसका फ़ायदा पंजाब में आम आदमी पार्टी को नहीं हुआ। अब हम बात करें दिल्ली की, तो ये जो बात हमने की जिस स्कूल की, श्री हरिकिशन पब्लिक स्कूल, ये दिल्ली का एक स्कूल है जहाँ पे ये स्थिति बनी। और ये स्थिति इसलिए बनी कि यहाँ पे भी अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं से वादा किया था कि 1000 रुपये जो है वो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना है, जो है उसके तहत दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक दिए नहीं गए। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों ही पार्टियां जो है वो दिल्ली में गठबंधन में थी। 7 सीटों पे से 4 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी के पास थी, और 3 सीटों पे कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था। परिणाम हालांकि दोनों ही पार्टियों के फेवर में नहीं आया, क्योंकि इस बार जो है वो मतदाता उलझा नहीं। लेकिन जो महिला मतदाताएं इसमें आ गई, क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ में एक चाल चली थी, ठीक वही चाल जो है वो दिल्ली में चलने की कोशिश की। महिलाओं से जो है वो फॉर्म भराया गया कि 1000 रुपये उनको मिलेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए, अब महिलाएं जो है वो 1000 रुपये मांगने सड़कों पे उतरी, तख्तियां उनके हाथ भी थी। और ऐसी स्थिति में अब जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है
या हम कहें कि आतिशी मार्लेना की तरफ से कहा गया कि ये स्कीम जो है वो जब मुख्यमंत्री जेल से बाहर आ जाएंगे तो उसके बाद में ये स्कीम जो है वो शुरू हो जाएगी। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कब बाहर आएंगे ये जो है वो अब निश्चित नहीं है। और ऐसी स्थिति में अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 से 4 महीने अगर जेल में रह जाते हैं तो उसके बाद में दिल्ली में आचार संहिता लग जाएगी, क्योंकि अगले साल जनवरी में संभावित जो है वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद में कोई भी सरकार जो है वो ऐसी स्कीम लागू नहीं कर सकती। और इसी बीच इन खबरों को बल तब मिल जाता है, आपने देखा होगा गोपाल राय ने एक आम आदमी पार्टी के नेता नितिन त्यागी को जो है वो पार्टी से निष्कासित कर दिया। और इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि नितिन त्यागी ने अपने ट्विटर हैंडल जो था उनका एक्स, उसके ऊपर एक पोस्ट जो है वो उन्होंने एक डाली थी और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि ये फ्रॉड है, जो महिलाओं को 1000 रुपये का फॉर्म भरवा रहे हैं, ये बिल्कुल जो है वो फ्रॉड है, ये गलत है। और ये उसी का एक खामियाजा जो है वो नितिन त्यागी को भुगतना पड़ा कि उनका अंजाम ये हुआ कि उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। और दिल्ली जो है वो अभी वैसे भी जो है वो दोराहे पे खड़ी है। दोराहे पे कैसे खड़ी है? जहां अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े दावे करते थे, पानी से आपने देखा होगा यमुना को साफ करने से लेके बाढ़ की स्थिति को कंट्रोल करने से, लेकिन फिर भी उसके बाद में जब यमुना में बाढ़ आई उसके 2 दिन पहले, 1 दिन पहले तक अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि उनकी इंजीनियर्स के साथ मीटिंग हो गई और ऐसा कुछ होगा तो सब कुछ स्थिति जो है वो कंट्रोल में ले ली जाएगी। लेकिन जैसे ही यमुना का स्तर बढ़ा तो उसके बाद में सारा ब्लेम जो है वो हरियाणा सरकार के ऊपर डाल दिया गया। और इस बार भी दिल्ली जो है वो पानी की किल्लत से जूझ रही है। और ऐसी स्थिति में जहां 2 साल के पानी की जो व्यवस्था, स्टोर करने की जो व्यवस्था थी, रिजर्व्स जो थे, जो शीला दीक्षित की सरकार के टाइम पे जो शुरू हुआ था, वो जो है वो अभी तस के रस जो है वो पड़े हैं। ऐसी कोई प्रोग्रेस जो है वो दिल्ली में हुई नहीं। और इसी का खामियाजा जो है वो दिल्ली भुगत रही है। और अभी तो स्टिंग ऑपरेशन भी चल रहे हैं कि दिल्ली के जो टैंकरों की जो व्यवस्था है उसमें भी बहुत बड़ा जो है वो एक घोटाला चल रहा है, एक घपला चल रहा है, जिसके वीडियो फुटेज आपने देखे ही होंगे। तो ऐसी स्थिति में ये अरविंद केजरीवाल की जो है वो स्थिति हो गई है और यही स्थिति जो है वो दिल्ली की भी हो गई है। तो दिल्ली की एक जो अरविंद केजरीवाल ने बोला था जेल का जवाब जो है वो वोट से दिया जाएगा, तो मतदाता ने इस बार जो है वो जेल का जवाब वोट से नहीं दिया। मतलब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर दिल्ली की जनता उनको वोट करेगी तो शायद अरविंद केजरीवाल को जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो फिर इसका मतलब ये समझे कि दिल्ली की जनता ने अगर वोट नहीं किया है तो इसका मतलब दिल्ली की जनता ये चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहे। लेकिन अब बड़ा सवाल ये आता है कि उन महिलाओं का क्या होगा जो इन लोगों के, इन पार्टियों के बहकावे में आकर इन पार्टियों को जो है वो वोट किया। और वोट तो कर दिया, ना तो इनको जो है वो माया मिली ना राम, वो वाली कहावत हो गई कि ना तो जो है वो विपक्ष को वोट मिलने के बावजूद जो है वो इतना आंकड़ा पहुंचा सीटों का कि उनको सरकार मिली हो, तो सरकार भी जो है उनको सत्ता पक्ष भी नहीं मिला। और दूसरा, क्या ये जो वादे जो किए गए थे, जो फॉर्म भरवाए गए थे, क्योंकि फॉर्म भरवाने से जो है वो एक विश्वास पक्का हो जाता है, तो अब जब ये मांगे जो है या जो ये वादा जो है वो अगर इन पार्टियों के द्वारा पूरा नहीं किया जाता है तो क्या आगामी चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? तो लग तो यही रहा है कि इस बार ये पार्टियां जो है वो किस जुमले के साथ जो है वो मैदान में उतरेगी। अगर ये पार्टियां इसी तरह के किसी वादे के साथ फिर एक बार फिर अगर मैदान में उतरेगी तो इस बार जो है वो विधानसभा चुनाव में इनको मुंह की जरूर खानी पड़ेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो जैसे जैसे करके जो है वो निपट गया, चुनाव परिणाम भी आ गया। चुनाव परिणाम में अब जो चीज़ें निकल के आ रही है वो धीरे धीरे जो है वो सामने भी आ रही है। आपने देखा रजत शर्मा का जो है उनके ऊपर भी एक आरोप लगाया गया, उनका एक वीडियो जो था उसको एडिट करके चलाया गया कि रागिनी नायक को जो है वो गाली दी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये भूल जाती है कि सुप्रिया सिंह ने जिस भी चैनल पे जाती है उनके जो एंकर्स होते हैं उनको किस तरह की गालियां देती है। तो ये स्थिति जो है वो अब कांग्रेस पार्टी की और विपक्ष की बनी हुई है। और इसी बहती गंगा में अरविंद केजरीवाल भी अपने हाथ धो रहे हैं, जो एक समय में ये नारा लगाते थे कि सब मिले हुए हैं। लेकिन इस वक्त स्थिति यह है कि अरविंद केजरीवाल इन सब से मिले हुए हैं जिनके ऊपर वो आरोप लगाते थे, चाहे वो लूचे लफंगे बोलना हो, चाहे बदमाश बोलना हो, चाहे चोर बोलने हो। इस तरह की टिप्पणी जो है वो अरविंद केजरीवाल किया करते थे और कहते थे कि ये सब लोग जो है वो भ्रष्टाचारी है, ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं, चाहे फिर वो अखिलेश यादव हो, चाहे फिर वो लालू प्रसाद यादव हो, उसके बेटे हो, फिर चाहे कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी, राहुल गांधी हो। लेकिन
इस लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जो है, उनके जो ये जिन जिन नेताओं की हम बात कर रहे हैं, उनके बीच में अरविंद केजरीवाल खड़े नजर आते थे। तो अब स्थिति यही बनी हुई है कि सब मिले हुए नहीं है, इन सब से जो है वो अरविंद केजरीवाल भी मिले हुए हैं। और ठीक उसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चाल चली थी फॉर्म भरवाने की, ठीक वैसी ही कोशिश की गई दिल्ली में। और दिल्ली की अब जो महिलाएं हैं वो इसी बात को लेके सड़कों पे उतर आई है, और इसका परिणाम जो है वो दूरगामी होगा, ये तो जो है वो माना जा रहा है, और इसका असर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। इस वीडियो को आप शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।